हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। नंबर सिस्टम का एक वीडियो आ चुका है और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं। देखो, जो मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूं, कभी भी मैं ऐसा कोशिश नहीं करता हूं कि एग्जामिनेशन से बहुत ऊपर लेवल जाऊं, और कभी भी मैं ये कोशिश तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा, और ये मोस्टली टीचर्स नहीं करते हैं कि वो वैसे क्वेश्चंस कराएं जो एग्जाम में नहीं आए। ये तो खैर स्वाभाविक बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगह पे बहुत हाई लेवल पे लेके चला जाया जाता है, लेकिन वो आपके एग्जामिनेशन के लिए सही नहीं है। आपको दो चीज मैं हमेशा बार बार रिपीट करता हूं, दो चीज पता होना चाहिए। पहला कि एग्जाम में क्या आने वाला है, सिलेबस, और दूसरा कि एग्जाम में क्या नहीं आने वाला है, यानी सिलेबस। अगर आप सिलेबस के बारे में अच्छे से जानते हो, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से वहां तक पहुंच सकते हो जहां पे कि आप 25 के 25 क्वेश्चंस, मेंस में जितने क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, आज जो ये वीडियो है ये हम लोग किस चीज के लिए करने वाले हैं, तो बहुत ही इजी सा एक टॉपिक है जिसमें नंबर सिस्टम में पूछा जाता है व्हाट शुड बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। हम लोग क्या उसमें प्लस करें, क्या माइनस करें, सो दैट वो नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या फिर पूछा जाता है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड। क्या मल्टीप्लाई करे, क्या गुणा करे, या क्या डिवाइड करे कि वो नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब बन जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन इक्का दुक्का रह जाएगा, तो लगभग मैं आपको बोल रहा हूं कि हर चैप्टर्स के बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस तो मैं आपको कराऊंगा, 200 से ऊपर ही कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस, जो वैसे कॉन्सेप्ट जो एक दो रह गए, वो हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में अच्छे से समझते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। क्या गुणा करना है, क्या डिवाइड करना है, क्या ऐड करना है, क्या घटाना है, क्या माइनस करना है। ठीक है, देखो, अगर मान लेते हैं 272, ये कोई नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक नंबर है, और आपसे पूछता है व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन क्या रहता है, व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, मैं एडेड की जगह यहां पे और क्या लिख दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सब्ट्रैक्टेड का भी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम लोग सब्ट्रैक्टेड का भी प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और हमारा ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे। अब देखो, नंबर मैंने दिया है 272। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पीछे से पहले पेयर बनाते हैं। एक पेयर बना, एक अनपेयर्ड रह गया। मैं समझता हूं अनपेयर्ड रहने का दर्द क्या होता है, बट ठीक है, इस दर्द को दूर करते हैं। यहां पे 0 लगा दिया। ठीक है, यानी कि हमने क्या बना दिया, इसको दो पेयर बना दिया है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर लेंगे और खुद उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि क्या लिया, 1 लेंगे और 1 से ही मल्टीप्लाई किया। 1 1 जा 1, यहां पे लिख देंगे। यहां पे होगा एडिशन और यहां पे होगा सब्ट्रैक्शन। यहां पे तो खैर आंसर आता है इस क्वेश्चन में, जो इधर के साइड आ रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी देखो, 1, तो ये कितना सब्ट्रैक्शन करके 1 आ गया, इधर कितना हो गया 2, और ये हो गया 72। अब 2 के बाद ऐसा क्या नंबर लगा है, अगर हम लोग 7 लगाते हो तो 27 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 189 होता है। ठीक है, तो यहां पे 7 लगाया तो कितना आ गया, 189। तो भाई ये तो ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा तो करेंगे नहीं, तो इसको हटाओ। हम लोग को एक ऐसा नंबर लेना रहता है, जो इससे कम हो, पास में हो, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 से किया तो कितना आ जाएगा, 156 और इधर क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है,
16 आ रहा है। यानी कि समझना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से क्या माइनस किया जाए, तो जो ये रिमाइंडर आया है ये आपका आंसर है। ये जो रिमाइंडर बचा ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये कब है, अगर क्वेश्चन रहेगा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब देखो यार, इसमें से कुछ मेरे चौधरी भाई साहब ये भी सोच रहे होंगे, चौधरी भाई साहब कहने का मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जो समझते हैं कि ये तो मैं ऐसे ही जानता हूं 256 होता है 16 का। भाई ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें और बहुत लंबे नंबर भी आ सकते हैं। मान लो 1432116, इसका थोड़ी ये स्क्वायर से याद होगा, इसका तो नहीं याद होगा। मैक्सिमम कितना तक याद होगा, 60 तक याद होगा, 60 तक याद होगा, 70 तक, 100 तक याद होगा। ये दे देगा, दिक्कत हो सकता है। इसके बाद 2-3 डिजिट और दे दे, दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। जो यहां पे रिमाइंडर बच गया वो किसका आंसर है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड का। अब देखो हमारा क्या यहां पे आया है, 16 आया है, इसको 1 से इंक्रीज कर देना 17, और 17 का निकाल देना स्क्वायर, कितना हो गया 289। जो 289 आया उसमें से ये माइनस करो, 272 को माइनस करो, कितना आ गया 17। ये 17 जो है ये आंसर होगा व्हाट शुड बी एडेड का। व्हाट शुड बी एडेड का ये आंसर होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चलो एक और करते हैं, अच्छे से समझेंगे। देखो हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट शुड बी, मतलब कि एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्ट्रैक्टेड का और एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडेड का। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टेड का और एडेड का। लंबा नंबर लेते हैं, मान लो लेते हैं 1419250। ठीक है, क्या करना है, पीछे से पेयर बनाना है। सबसे पहले एक जोड़ा, 2, 3, फिर एक अनपेयर्ड है। ठीक है, अनपेयर्ड है तो लगाओ 0, और यहां पे इसको ही बना दो पेरा, मतलब पेरा बोल रहा हूं, बना दो पेयर, है ना। अब यहां पे जब बना दिया पेयर तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। भाई किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 तक लाना है, यहां पे सब्ट्रैक्शन, यहां पे एडिशन 2। इसको नीचे लिखो 4 1, 2 के बाद अगर 2 भी लगाते हैं तो 22 2 जा 44 होता है, तो नहीं लगाएंगे, 1 लगाएंगे। 1, अच्छा यहां पे आंसर भी लिख रहे हैं, 1 लगाया था फिर 1 लगाया, तो ये कितना हो गया, 1 इस पे लगाया तो ये हो गया 21, 20 नीचे आ गया, और इधर कितना हो गया 22 हो गया। अब क्या नीचे आएगा 92। अच्छा 22 के बाद ऐसा क्या नंबर लगाए, अगर मान लो 22 के बाद मैं 9 लगाता हूं और 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना हो रहा है 1 8, 26 का 2 और फिर 18, 2061। तो भाई बिल्कुल इसके पास पास आ रहा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। 2061, ये कितना हुआ 1 और ये कितना हुआ 3। भाई इधर 9 ऐड करना होता है और इधर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कितना हो गया 238। अच्छा अब क्या आएगा नीचे 50। तो देखो 238, अगर मैं 2 भी लगाता हूं तो ये समथिंग 4000 के करीब जाएगा, लेकिन यहां पे तो 3000 समथिंग है, तो हम लोग 1 लगाएंगे। 1 लगाया तो क्या हो जाएगा 2381, ये कितना हो जाएगा 9। 4 में से, यानी कि ये हो गया 14 में से 8 गया तो 6, 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि 769। 769 किसका आंसर हो गया, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये किसका आंसर हो गया, सब्ट्रैक्टेड। जो रिमाइंडर आता है वो सीधा किसका आंसर हो जाता है, सब्ट्रैक्टेड का हो जाता है।
ठीक है, अब ऐड वाली बात है। अच्छा, यहां पे हमने क्या लगाया था 1 1 और फिर क्या लगाया था 9 1। ये इधर लिखते रहना है, ये इधर लिखते रहना है। अगर अब एडेड वाला पूछा जाए तो भाई एडेड वाले में क्या करेंगे, 1192 का होल स्क्वायर निकालेंगे, 1192 का होल स्क्वायर निकालेंगे और जो ये नंबर है इससे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो आपका क्या बन जाएगा, एडेड का आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड सिर्फ एडेड और सब्ट्रैक्टेड का पूछता है और अब पूछेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड का। ठीक है, देखो एडेड सब्ट्रैक्टेड समझ में आ गया है, क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने अपने एंड से पूरे अच्छे से समझा दिया है। अब जरा देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो इसमें फिर वही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, जो अनपेयर्ड होता है, ठीक है, जिनका पेयर, जिनका जोड़ा जो पेयर में नहीं होते हैं, है ना, छोड़ो कहीं और नहीं जाते हैं, सिर्फ मैथ से रिलेटेड बात करते हैं। हमने कोई एक नंबर ले लिया 72, ठीक है, 72 एक नंबर ले लिया, 2 से किया डिवाइड तो कितना हो गया 36, फिर 2 से किया डिवाइड कितना हो गया 18, फिर 2 से किया कितना हो गया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। अब देखो यहां पे 2 कितने हैं, 3 है, और 3 कितने हैं, 2 है ना। तो यहां पे देखो 1 2 अगर और होता तो पेयर बन जाता। ठीक है, मैं पेयर पेयर बार बार बोल रहा हूं, बहुत ऐसे भाई बंधु होंगे जो जिनकी आंखों से आंसू निकल रही होगी, चिंता ना करो, ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, ठीक है, और मैं भी अच्छी लाइफ जी रहा हूं। देखो यहां पे, तो यहां पे 2 का पावर 3, ठीक है, तो 2 का पावर 3 क्या हो गया, अगर इसे एक और 2 मिल जाए, अगर इसे एक और 2 मिल जाए तो 2 पेयर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे कितना है 3 है, अगर एक और 2 मिल जाता तो वो क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई का आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 3 देखो वो तो पेयर में है, यहां पे पूछ रहा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो 2 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट शुड बी डिवाइड, क्या डिवाइड करे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भाई अगर 1 2 को हटा भी दो तब भी तो ये बन जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं 288, 2 से किया 144, 2 से किया 72, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। ठीक है, अब देखो यहां पे ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये क्या है सिंगल है ना, अकेला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई का भी आंसर क्या हो जाएगा 2, और व्हाट शुड बी डिवाइड, इस 2 को हटा दो, सारे पेयर में है, तो व्हाट शुड बी डिवाइड का भी क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब जरा क्यूब का देख लेते हैं। क्यूब का आपसे एसएससी के एग्जाम में प्री ले लो या मेंस ले लो, एसएससी क्या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, सीएचएसएल, सीपीओ, जितने भी एग्जाम्स जो अभी आने वाले हैं, ठीक है, उसमें आपसे कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नहीं पूछता है, आपसे सिर्फ पूछेगा क्यूब में व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड या व्हाट शुड बी डिवाइडेड। तो चलो एक नंबर लेते हैं, नंबर है आपका 648। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 648 पे, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और व्हाट शुड बी डिवाइडेड,
क्या डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखो क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, स्क्वायर वाला हमने केस स्टडी कर लिया है। क्या कर लिया है भाई, हमने उसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर लिया, ठीक है। लेकिन क्यूब वाले में, ठीक है, क्यूब वाले में एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं पूछता है, इसमें सिर्फ पूछता है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो देखो कैसे करना है। 648 का अगेन सेम काम करो, 3 से किया 216, 2 से किया 108, 2 से किया 54, 2 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, यानी कि 3 का क्यूब इंटू 1 2 3 4, नहीं 1 मिनट, 1 2 3 4, 3 का पावर 4 है, इंटू 2 का पावर 3 है। अब देखो क्यूब में पेयर नहीं बनाना होता है, क्यूब में पेयर नहीं बनाना होता है, यहां पे क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, तीन का ग्रुप बनाते हैं। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का पावर 3 इंटू 3 और इंटू 2 का पावर 3। ध्यान से समझना बात को, ये दोनों क्या है, ट्रिपलेट के फॉर्म में, 3 का ग्रुप है, ये बेचारा अकेला है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो देखो 1 3 है, अगर 2 3 और मिल जाए तो ये भी तो 3 का ग्रुप बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई। अगर पूछे, अगर आपसे पूछे व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अगर व्हाट शुड बी डिवाइड पूछे, तो देखो ये 3 को हटा दो, तो बाकी दोनों के पास तो 3 का ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 3। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई पूछे तो क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर। व्हाट शुड बी डिवाइड पूछे तो कर देंगे 3। ठीक है, क्लियर है। एक और देख लेते हैं प्रॉब्लम, एक और देख लेते हैं प्रॉब्लम। चलो 2048, वैसे ये तो छोड़ो, ये बहुत ही इजी हो जाएगा, हम लोग कर लेते हैं 712। देखो 2 से किया 356, 2 से किया 178, 2 से किया 89, 89 क्या है, एक प्राइम नंबर है। फिर से देख लेते हैं भाई, 2 से किया 356, 2 से किया 178, 2 से किया 89। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 89। ये सिंगल बंदा 89। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो देखो 89, अगर मेरे पास 89 का स्क्वायर होता, 89 का क्या होता है, स्क्वायर होता, तो क्या हो जाता, ये भी ट्रिपल मतलब 3 का ग्रुप बन जाता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई में 89 का स्क्वायर, और व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तो वहां पे क्या लिखेंगे 89। उम्मीद है समझ रहे होगे, क्लियर है। तो नंबर सिस्टम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मेंस होने वाला है, उसमें भी पूछेगा, प्री में भी पूछता है, हर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो, अच्छे से समझो, ठीक है, क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट पे अगर अच्छे से समझ जाते हो तो फिर बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो भाई अभी नंबर सिस्टम के और भी वीडियोस आएंगे, और लगभग 200 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में, हाँ 200 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में 220 क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत ही सेलेक्टिवली छांट कर रखा है कि वो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो जो भी बचे कुछ कॉन्सेप्ट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप एक के बाद एक जो वीडियो आ रहा है उसको
देखते जाओ और उससे जितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो लेते जाओ। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो मैं हमेशा अलजेब्रा में भी आपको 100 बार समझाया होगा, वही कॉन्सेप्ट रखना है कि क्वेश्चंस देखना, आप पहले इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक नोटबुक में लिखो, ठीक है। उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उस क्वेश्चंस को पहले खुद से अटेम्प्ट करना, भाई को पॉज कर देना, ठीक है। उसके बाद पहले खुद से अटेम्प्ट करना और अगर ना हो तो मेरे सॉल्यूशंस को देखना, हो जाए तब भी सॉल्यूशंस को देखना। क्यों? क्योंकि आपको बेस्ट वे जानना है। बेस्ट वे हो सकता है आपका हो या फिर मेरा हो, मैं अपने हिसाब से बेस्ट ही दूंगा, ठीक है। तो आप सॉल्यूशंस को बाद में देखो, पहले खुद से अटेम्प्ट करो। उसके पहले आपका काम क्या है, जो कॉन्सेप्ट वीडियो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो। इतना मेहनत कर लो, मैथ्स में एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, गारंटीड है, ठीक है। लास्ट में वही बात, वीडियो अगर पसंद आ गई हो, अच्छी लग रही है, जो सीक्वेंस चल रहा है, तो भाई लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सकता है शेयर करो, ठीक है। और अगर आपको कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अपने जो भी ग्रीवांसेस हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, जो भी आप लिखो उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नंबर सिस्टम के आगे का काम करेंगे।